अज्ञेय सहचर संस्था का आभारी हूं कि उन्होंने गोरखनाथ की कविता पर बात करने के लिए, गोरखनाथ की महिमा पर बात करने के लिए मुझे अवसर दिया है। आभारी इसलिए भी हूं कि वे कुशीनगर की धरती से यह आयोजन कर रहे हैं जो बुद्ध की धरती है और मेरी जन्मभूमि भी है। तो बुद्ध की धरती पर, बुद्ध की धरती से गोरखनाथ के बारे में बात करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है मुद्दा, क्योंकि यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि धरती के एक ही हिस्से पर एक समय विशेष में बुद्ध होते हैं, एक समय विशेष में गोरखनाथ होते हैं, एक समय विशेष में कबीर होते हैं। ऐसे लोगों का होना एक धरती पर इतिहास के अलग अलग कालखंडों में, इसमें एक संगति जान पड़ती है। मैं अपनी चर्चा जो धीरे धरिबा पांव, गोरखनाथ और धीरे धरिबा पांव, इस विषय पर अपनी चर्चा शुरू करते हुए मैं सबसे पहले इस संगत की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सी स्थितियां हैं जो एक ही धरती से बुद्ध, गोरख और कबीर जैसी विभूतियों को अलग अलग समय में जन्म देती है। एक तो जिसे हम धर्म कहते हैं, वह जीवन जीने का की एक पद्धति, एक तरीका। तो उस पद्धति और तरीके में एक असंगति दिखाई पड़ती है इन महापुरुषों को जिनका नाम मैं ले रहा हूं, और वे उस असंगति को अपने अपने ढंग से दूर करने का काम करते हैं। एक ऐसा भूगोल जिस भूगोल में लोगों का महत्व, लोगों की गरिमा इस बात पर तय होती है कि उनका जन्म कहां हुआ है, किस कुल में जन्म हुआ है, किस घर में जन्म हुआ है, किस जाति और किस वर्ण में जन्म हुआ है। यह बहुत कुछ मनुष्य की गरिमा का निर्णायक, यह बात एक खास भूगोल में होती हुई दिखाई पड़ रही है। और इस प्रतिमा, इस मान से, इस बोध से, इस धारणा से बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती रही हैं हमारे समाज के भीतर। और समय समय पर हमारे जो उन्नायक हैं, जातीय उन्नायक जिनको हम कह सकते हैं, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की विसंगतियों पर उंगली रखी
होता क्या है कि एक बड़ी आबादी, जब इस तरह का एक स्तरीकरण होता है कि आपने जन्म कहाँ लिया है, किस जाति और किस वर्ण में लिया है और इससे आपकी महिमा तय होने वाली है, तो एक बड़ी आबादी इस पूरी व्यवस्था में उपेक्षित होती है और उसकी अस्मिता को नीचा दिखाया जाता है, और अस्मिता को ही नहीं बल्कि उसके जीवन में जो भौतिक सुख सुविधाएं और जरूरतें होती हैं, वो भौतिक सुख सुविधाएं और जरूरतें भी कम हो जाती हैं। तो एक तो ये सामान्य बात है कि और कबीर का एक ही भूभाग पर अलग अलग समयों में होना इस बात का प्रमाण है कि उनकी जरूरत इस भूगोल को थी, इस धरती को थी, इस समाज को थी। सामाजिक संरचना में ऐसी विसंगतियां थीं जो विसंगतियां अपने लिए एक रास्ता खोज रही थी। उन विसंगतियों से जो पीड़ित मनुष्यता थी, वह मनुष्यता अपने लिए रास्ता खोज रही थी, और उस रास्ते के अग्रधावक के रूप में ये विभूतियां हमारे यहाँ दिखाई पड़ती हैं। मैं बार बार और कबीर के बीच गोरख का नाम ले रहा हूं, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि गोरखनाथ की जो महिमा है वह किसी भी तरह बुद्ध या कबीर से 19 नहीं है। गोरखनाथ की महिमा, और बड़े बड़े आचार्यों ने भी कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का वाक्य याद आ रहा है कि शंकराचार्य के बाद गोरखनाथ जैसा महिमावान व्यक्तित्व दूसरा नहीं हुआ है। तो उनकी महिमा के बहुत सारे आयाम हैं। एक तो अखिल भारतीय उनकी उपस्थिति है, उनकी अपील है। एक बात यहाँ मैं कह देना जरूरी समझता हूँ कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारी विपत्तियों के मूल में, हमारी मुश्किलों के मूल में कुछ दूसरी शक्तियां हैं। एक औपनिवेशिक जो गुलामी थी, कई बार हम उसके ऊपर दोष मढ़ देते हैं। विदेशी आक्रांताओं पर भी हम दोष मढ़ देते हैं, लेकिन इसके साथ हमको इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारी अपनी जो सामाजिक व्यवस्था थी, हमारी अपनी सामाजिक व्यवस्था के भीतर भी कुछ दिक्कतें थीं। हम इतने गए गुजरे नहीं हैं कि हमने दिक्कतें अपने लिए नहीं पैदा की, सारे बाहर के लोग आकर के हमारे लिए दिक्कत पैदा कर दिए। यह धारणा एक तरह से हमें आत्मालोचन से दूर करती है और हमें एक तरह से जड़ बनाती है। तो इस तरह की हमें देखना चाहिए कि हमारी परंपरा के भीतर कौन से शुभ तत्व हैं और कौन से अशुभ तत्व हैं, और जब हम अशुभ तत्वों के लिए हमेशा दूसरे को जिम्मेदार ठहरा देंगे तो हमारे लिए यह संभव नहीं रह जाएगा कि हम अशुभ तत्वों से अपने को मुक्त करके अपनी परंपरा के प्रवाह को आगे बढ़ा सकें। तो गोरखनाथ का जो समय है, गोरखनाथ के समय में हम सब जानते हैं कि जो इतने तरह के जो सामाजिक विभाजन थे, उन सामाजिक विभाजनों की वजह से बहुत सारी धार्मिक सरणियां थी। तंत्र साधना थी, रहस्य साधना थी, तरह तरह की साधनाएं, शाक्त साधनाएं थी, वैष्णव साधना भी हो रही थी। वैदिक साधना और वैदिक ढंग से जीने का
शास्त्र केंद्रित ढंग से जीने की सरणी भी थी। तो तमाम तरह की धर्म सरणियां थी। उसी समय में इस्लाम जैसे संगठित धर्म से हमारे देश की पहचान हो गई थी और एक तरह का ध्रुवीकरण गोरखनाथ में हो रहा था, जिसमें ये जो छोटे छोटे धर्म थे, धार्मिक सरणियां थीं, वो सब या तो जिसे हम आज हिंदू धर्म कहते हैं उस हिंदू धर्म के दायरे में आ रही थी, या फिर अपने को इस्लाम के साथ जोड़ रही थी। एक चुनौती सी मिली हुई थी। ऐसे ही समय में गोरखनाथ का अभ्युदय होता है और गोरखनाथ को यह जो दो धाराएं दिखाई पड़ रही थी, गोरखनाथ बहुत साफ गोई से इन दोनों ही धाराओं को देख रहे थे और देख रहे थे कि यह दोनों ही धाराएं मनुष्य को ठीक रास्ता नहीं दिखा पा रही हैं। मनुष्य के जीवन में तरह तरह की दिक्कतें ये पैदा कर रही हैं। पहले से जो विभाजन मौजूद है, पहले से जो स्तरीकरण मौजूद है, पहले से जो भेदभाव मौजूद है, उसका ये दोनों ही सरणियां, तो उन्होंने एक बहुत ही सम्यक दृष्टि अपनाते हुए एक ऐसे पंथ की कल्पना की, एक ऐसे मार्ग की कल्पना की जो मार्ग ना हिंदू ना मुसलमान के तर्ज पर चल रहा था। उन्होंने देखा कि एक तो एक ऐसी धारा है जिस धारा में कथनी और करनी में कोई एकता नहीं है। आदर्श बहुत ऊंचे हैं, बहुत बड़े हैं, उदात्त हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप उनका बहुत ही उलट है। कथनी और करनी में इतना फर्क है, इतनी फाक है, कोई उसमें तालमेल नहीं है। गोरखनाथ यह भी देख रहे थे, गोरखनाथ यह भी देख रहे थे कि एक धारा है, उसमें भी इस तरह के जो कर्मकांड हैं, इस तरह के एक खास तरह की संकीर्णता उनको दूसरी धारा में भी दिखाई देती है। इसलिए उन्होंने ना हिंदू ना मुसलमान, यानी दोनों जो धर्म सरणियां उस समय जो 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 बहुत प्रबल रूप से सामने आ रही थी, दोनों में ही उन्होंने देखा कि मनुष्यता के लिए सही रास्ता नहीं है। तो ना हिंदू ना मुसलमान। आप देखेंगे तो गोरखनाथ की कविता में कथनी और करनी पर बहुत जोर दिया गया है और कथनी और करनी की एकता पर बहुत जोर वो देते हैं और कहते हैं कि कथनी कथे सो सिख बोलिए और वेद पढ़े सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहता का साथी। जो कथनी करता है वो हमारे लिए शिष्य है, यानी हम उसकी बात नहीं सुनने वाले हैं जो केवल कथनी कर रहा है। और वेद पढ़े सो नाती, जिसका सारा ज्ञान, सारा पांडित्य, सारी महिमा वेद पाठ में है और वेद का जो मर्म है वह मर्म वो नहीं जानता, वो हमारा नाती है, यानी उसकी बात को तो हम और भी तरजीह नहीं देंगे। तरजीह किसको देते हैं गोरखनाथ? रहनी रहे सो गुरु हमारा, जो रहनी रहता है, जो आचरण करता है,
देखिए, एक बड़ी समस्या हमारे समाज की है, भारतीय समाज की है, और इस समस्या के लिए, इस परेशानी के लिए हम किसी दूसरे को 200-300 वर्ष के औपनिवेशिक शासन को या विदेशी आक्रांताओं को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और वह विशेषता है पाखंड की। हमारा वक्तव्य कुछ और होगा, हमारा आचरण कुछ और होगा, और एक अजब सी वैधता पाखंड को मिली हुई है, और जाने कब से मिली हुई है हमारे समाज के भीतर, कैसे मिली हुई है, इस पाखंड के समाजशास्त्र पर अलग से विचार करने की जरूरत है। तो और कई बार आप ध्यान से विचार करेंगे तो पाएंगे कि बाहरी आक्रांताओं को इस भूभाग पर आने का रास्ता जो मिला, इसमें प्रवेश जो मिला, उस रास्ता बनाने में, उस प्रवेश दिलाने में पाखंड के समाजशास्त्र की जबरदस्त भूमिका रही है। इसलिए गोरखनाथ ने बहुत मजबूती से पाखंड का रास्ता कैसे बंद हो सकता है, कथनी को महत्व नहीं दिया जाए, करनी को महत्व दिया जाए, आचरण की सभ्यता पर। भले ही यह लेख बहुत बाद में लिखा गया अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा, लेकिन आचरण की सभ्यता पर गुरु गोरखनाथ ने विशेष रूप से महत्व दिया है। क्यों? क्योंकि वे देख रहे थे कि जो पाखंड का समाजशास्त्र है, पाखंड की जो चर्या है, वह चर्या भारतीय जीवन को, भारत की महिमा को, भारत के वैभव को तार तार किए दे रही है। तो पहली चोट जो गोरखनाथ करते हैं वो पाखंड के समाजशास्त्र पर करते हैं, कथनी पर करते हैं, कथनी और करने की भिन्नता पर कहते हैं, और रहता हमारा गुरु बोलिए हम रहता का चेला, मन माने तो संग फिरे और नहीं तर फिरे अकेला। तो रहने वाले को वो गुरु मानते हैं और महत्व देते हैं। यह एक कसौटी की तरह गोरखनाथ के यहाँ है, और जिसकी अनुभूतियां आगे चल करके हम कबीर आदि संतों की धारा में देखते हैं। तो पहली चीज, समय समाज के भीतर पाखंड का जो बोलबाला था, उस बोलबाला को गोरखनाथ जबरदस्त चुनौती देते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये दोनों ही धाराओं की जो संकीर्णताएं थीं, उन संकीर्णताओं की पहचान गोरखनाथ को थी, और इस पहचान के नाते ही उनको जो इतनी व्यापक स्वीकृति मिली। गोरखनाथ का जितना मैं देख पाया हूं, मेरे ज्ञान की सीमा हो सकती है, जानकारी की सीमा हो सकती है, लेकिन बुद्ध तो अपने धर्म प्रचार के क्रम में बहुत सारे राजाओं महाराजाओं से मिले और उनका समर्थन उनको प्राप्त हुआ। गोरखनाथ के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती कि वो जाके किसी राजा से मिले हों। गोरखनाथ जो सामान्य जनता थी, जो जन समूह था, उसके साथ वो संवाद करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उससे मिलते हैं, और दो धर्म श्रेणियों के बीच जो ध्रुवीकरण हो रहा था समाज के भीतर, उस ध्रुवीकरण के बरक्स, 1
एक मानवीय, एक उदात्त व्यवस्था की ओर इशारा कर रहे थे। और बार बार उनकी वाणियों में आप देखिए, हिंदू आखे राम को मुसलमान खुदाई, जोगी आखे अलह को जहां राम अच्छे न खुदाई। हिंदू राम का नाम लेता है, मुसलमान खुदा का नाम लेता है, लेकिन जोगी क्या करता है? वो अलख को देखता है। जहां न राम है न खुदा है, यह दोनों से ऊपर, दोनों से अलग, दोनों से विशिष्ट वह जो अलख है, और यह अलख और कहीं नहीं है, ये हमारी अपनी काया में ही है। हमारी काया में जो चेतन तत्व मौजूद है, वह चेतन तत्व ही दरअसल उस परम तत्व का, उस अलख का ही प्रकाश है, उस अलख की ही उपस्थिति है। इस बात को गोरखनाथ और बहुत मजबूती से, जो हो है क्या कि ये जो पाखंड का समाज शास्त्र है, उस पाखंड के समाज शास्त्र को बल कहां से मिलता है? पोथियों से मिलता है, किताबों से मिलता है। क्योंकि बहुत आसान है पोथियों में लिखी हुई वाणी को पढ़ लेना और उसे दोहराते रहना, और उसको पढ़कर उसको दोहराते हुए सामाजिक जीवन में कुछ सम्मान प्राप्त कर लेना, ये बहुत आसान है। लेकिन मुश्किल है उस पढ़े हुए को जीवन में उतारना। इसलिए बार बार कहते हैं कि वेदे न शास्त्रे, कतेबे न कुराने, पुस्तकें न बच्चा जाई। वेद में नहीं, पुराण में नहीं, कतेब में नहीं, कुरान में नहीं, बचने का उपाय, मुक्ति का उपाय इनमें कहीं नहीं है। तेपद जाना बिरला जोगी, और दुनी सब धंधे लाई। मुक्ति कैसे मिलती है? निदान कहां है? यह तो कोई योगी ही जानता है, कोई योगी ही जानता है। और बाकी जो बात करते हैं, वो ये जो दोनों बात करते हैं, वो धंधे वाली बात है। वह एक तरह का व्यवसाय है, जिसको आगे चल करके तुलसीदास ने अपनी शब्दावली में, भले ही तुलसीदास ने गोरखनाथ को लेकर के गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग जैसी बातें कही हैं, उसके पहलू पर कभी और चर्चा करूंगा मैं। लेकिन तुलसीदास भी इस बात की आलोचना करते हैं कि जो शास्त्र हैं, उनके पढ़ने मात्र से आप जीवन सत्य को नहीं जान सकते हैं। कबीरदास ने तो खैर इसको बहुत मजबूती से इस बात को रखा है। तो एक हिंदू और मुसलमान दोनों की जो संकीर्णताएं हैं, दोनों के जो रूढ़ियां हैं, दोनों के यहाँ जो कर्मकांड हैं, जो कर्मकांड जीवन पर इस कदर भारी पड़ गए हैं कि उन कर्मकांडों को से ऊपर उठ करके एक सहज जीवन की पद्धति की ओर गोरखनाथ हमको ले जाते हैं। उनका जो जिस पंक्ति से मैंने आज की वार्ता का शीर्षक लिया है, हबक न बोलिबा ठबक न चलिबा, धीरे धरिबा पाँव, गर्भ न करिबा सहजे रहिबा, भड़ंत गोरख राम।
ये एक है, तो आप कहेंगे कि इसमें कोई ऐसी गूढ़ बात तो नहीं है। दिक्कत ये है कि हमेशा हम गूढ़ बातों की खोज में रहते हैं और गूढ़ बातें मिलती नहीं हैं और अपने जीवन के सहज क्रम को बाधित कर देते हैं, जीवन के सहज क्रम को उलट पलट देते हैं, उसकी सहजता को नष्ट कर देते हैं। तो ये जो सहज बातें गोरखनाथ ने कही है, हबक न बोलबा, बोलते समय बिना सोचे विचारे नहीं बोलना चाहिए, बोलने के पहले विचार करना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ चुप रह जाना चाहिए। ठबक न चलिबा, चलने में भी एक गति होनी चाहिए, एक लय होनी चाहिए, एक संतुलन चलने में भी होना चाहिए। धीरे धरिबा पांव, धीरे पैरों को धीरे धीरे। और ये जब पंक्तियां पढ़ रहा था तो मुझे बुद्ध के एक उपदेश की याद आई, जिसमें बुद्ध ने कहा है, नहीं बुद्ध तो वो भी निरंतर चलते रहने का उपदेश देते हैं, चरत भिक्षवे की बात करते हैं, लेकिन बुद्ध भी कहते हैं कि बहुत तेज नहीं चलना चाहिए। तो ये बातें कोई ऐसी गूढ़ नहीं है, लेकिन जब सहज बातों से ही हमारा नाता टूट गया हो तो उस समय संतों का और गुरुओं का काम यही है कि वह जो सहज बातों से हमारा नाता टूट गया है, वापस उस सहज बात से हमको जोड़े। मन में रहिड़ा भेद न कहिड़ा, बोलिबा अमृत बाणी, अगला अग्नि होइबा अवधू तो आपन होइबा पानी। यह अपनी बात को मन में रखना, भेद को कहना नहीं और अमृत वाणी बोलना। वाणी जो बोले वो प्रिय वचन बोले, मधुर वाणी बोले। और अगला अग्नि होइबा अवधू, अगला आदमी बहुत क्रुद्ध है, बहुत आवेश में है, नियंत्रण खो दिया है वाणी पर उसने, तो आप इस तरह बोलिए कि उस आग पर पानी का काम करे। यह नहीं कि वो कोई अगला आग हुआ है तो आप उस पर पेट्रोल डाल दें। गोरख कहे सुनहरे अवधू, जग में ऐसे रहना, आंखें देखिबा काने सुनिबा, मुखते कछु न कहना। एक जो हमारे समाज के भीतर एक निंदा का व्यवसाय है, और फिर उस निंदा की जड़ें आप देखेंगे तो उस निंदा की जड़ें, उस निंदा के सूत्र आपको कहाँ मिलेंगे? उसी पाखंड की जो पाखंड का जो समाज शास्त्र है, उस पाखंड के समाज शास्त्र की ही निष्पत्ति निंदा विधान में है। और इस निंदा की भी संतों ने आलोचना की है, और एक तरह से निंदा को भी एक तरह से हिंसा माना गया है। तो आप ठीक है देख रहे हैं, लेकिन किसी की निंदा मत करिए, मुख से उस बात को। और नाथ कहे तुम आपा राखो, हटकर बात न करना, यह जग है काठे की बाड़ी, देख देख पग धरना। एक निरंतर सजग करते हुए और सामान्य जीवन जीते हुए, चलने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, व्यवहार करने में। और यह सब जब कह रहे हैं गोरखनाथ
तो उनके कहने के साथ साथ हमें कबीर भी याद आते हैं कि बोलना का कहिए रे भाई, बोलत बोलत तत्व नसाई। बहुत ज्यादा बोलना भी जो सत्य है, जो जीवन का सत्य है, वह सत्य खत्म हो जाता है। पूरा जो एक कबीर का के यहाँ जो सहज रहने की एक शिक्षा कबीर के यहाँ जो मिलती है, संतों के यहाँ मिलती है, वो महाराष्ट्र के संतों के यहाँ भी है, वो राजस्थान में भी है, वो पूरे भारतवर्ष में है। जो सहज रहने का उसके सूत्र हमको गोरखनाथ की कविता में मिलते हैं, जिसको कबीर कहते हैं कि सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन्हे कोई, जे सहजे विषया तजी, सहज कही जे सो। तो इंद्रियों पर नियंत्रण का जो एक रुख है, वो इंद्रियों पर एक नियंत्रण, एक सहज जीवन पद्धति। कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पाखंड के खंडन के लिए गोरखनाथ ने कई बार बहुत कड़ी शब्दावली का भी इस्तेमाल किया है, और वह कड़ी शब्दावली पाखंडियों को चिढ़ाने के लिए उन्होंने किया है। वरना गोरखनाथ जो संस्कृत भाषा है उसमें निष्णात थे, और उनके अधिकांश ग्रंथ जो योग के ग्रंथ हैं, हठ योग के सिद्धांतों की चर्चा जहां की है, वो सारे ग्रंथ उन्होंने संस्कृत में लिखे हैं। लेकिन लोक में जो गोरखनाथ की महिमा है, वह महिमा उनकी गोरखबानी के नाते है, क्योंकि संस्कृत का जो उनका सिद्धांत वगैरह है, वह सिद्धांत तो मान लीजिए कि शोधकर्ताओं के और विद्वानों के काम की चीज है, लेकिन लोक तक जो पहुंच रहा है, और एक सामाजिक सच्चाई भारत की ये है कि साधन सुविधाओं के अभाव में ही नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं के नाते, विधि निषेध के नाते एक बड़ी आबादी, पढ़ी लिखी आबादी नहीं बन पाई है आज भी के समय, तो वह प्रतिशत और ज्यादा रहा होगा। तो वह जो बेपढ़ी लिखी आबादी थी या कम पढ़ी लिखी आबादी थी, उस तक पहुंचना गोरखनाथ की चिंता थी। और गोरखवाणी में जो बातें उन्होंने कही हैं, जो आज की हिंदी के काफी निकट है, उस गोरखवाणी की जो भाषा है उसमें अवधी के भी बीज मिलते हैं, उसमें भोजपुरी के भी आरंभिक अवस्था का रूप मिलता है। तो ये जो जनपदीय भाषाएं हैं, उन जनपदीय भाषाओं से मिलजुल करके जो वाणी एक बन रही थी, उस वाणी में उन्हें लगा कि जो सामान्य लोग हैं, जो इस व्यवस्था से परेशान हैं, जो इस व्यवस्था में, इस पाखंड में, इस कट्टरता में, इस संकीर्णता में जो पीछे जा रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचने के लिए ये जो जनपदीय भाषाएं हैं, वो जनपदीय भाषाएं हमारी मदद करेंगी। तो उस जनपदीय भाषा में उन्होंने ये सारी बातें कही। गोरखनाथ की महिमा का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये भाषा का प्रयोग है उनका। और एक बात मैं सोचता विचारता हूं, मैं एक बार फिर कह दूं कि मैं कोई गोरखनाथ का विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं पाठ्यक्रम में कुछ
कविताएं जो हैं गोरखनाथ जी की, वो पिछले 10-15 सालों से पढ़ाता रहा हूं, 20 साल से। तो उस पढ़ने पढ़ाने के क्रम में कुछ बातें मेरे दिमाग में गोरखनाथ की महिमा को समझने के लिए मेरे दिमाग में उठती रही हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे दिखाई देती है, गोरखनाथ के और भी अवदान हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अवदान है जिस पर ध्यान कम गया है, वह है गोरखनाथ जी भारत में जनपदीय भाषाओं के अग्रदूत हैं। याद करिए कि आगे चल करके केशवदास जैसे कवि को जब ये कहना पड़ता है कि भाखा बोल न जानहीं जिनके कुल के दास, उस केशवदास को भाखा में कविता लिखनी पड़ रही है। तो इन भाषाओं के लिए कितनी उपेक्षा रही होगी, जनपदीय भाषाओं के लिए कितनी उपेक्षा रही होगी। और संस्कृत का और शास्त्रीय भाषाओं का जो बोलबाला था, उस बोलबाला में के बीच जनपदीय भाषा में अपनी बात को कहना, विधायक कोई युग नायक उन्नायक ही कर सकता था, और वह काम गोरखनाथ जी ने किया। और इसका परिणाम क्या हुआ, आगे चल करके जो हमारी भक्ति कविता, हिंदी की भक्ति कविता अस्तित्व में आती है, और उस भक्ति कविता को, जिसे कि पुरानी भाषा में देसी भाषा कहा गया, और जो औपनिवेशिक चेतना ने तो बताया कि साहब ये वर्नाक्युलर है, तो इन देसी भाषाओं को संस्कृत के बरक्स प्रतिष्ठा दिलाने का काम कई बार गोरखनाथ ने किया। और मेरा ये मानना है कि आगे चल करके जो महान कविता लिखी गई भक्ति काल के भीतर, वह संभव न होती अगर पुरखों के रूप में गोरखनाथ मौजूद न होते, और गोरखनाथ की कविता ने जनपदीय भाषाओं को की महिमा को स्थापित न किया होता, तो शायद भक्ति काल की कविता नहीं लिखी जा सकती थी, क्योंकि जनपदीय भाषाओं को वह सम्मान मिल ही नहीं सकता था जब तक कि गोरखनाथ जैसा कोई उन्नायक यह काम न करता। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से भी गोरखनाथ जी की महिमा को और उनके महत्व को समझने की जरूरत है कि किस तरह से उन्होंने हमारी जनपदीय भाषाओं को प्रतिष्ठा देने का काम किया। और उस प्रतिष्ठा का मतलब क्या है, उस प्रतिष्ठा का मतलब यह है कि जब आप जनपदीय भाषा को प्रतिष्ठा दे रहे हैं, तो जानपद जन को प्रतिष्ठा दे रहे हैं। उस जानपद जन को प्रतिष्ठा दे रहे हैं जिसे अभिजन नहीं माना जाता है, और कई बार हम उसे संसाधन समझते हैं, हम उसे भारत की श्रम संपदा समझते हैं। यह श्रम संपदा समझना और साधन समझना एक तरह से उसके मनुष्य होने की गरिमा को अस्वीकार करना है, उसके मनुष्य होने की गरिमा के साथ खिलवाड़ करना है। गोरखनाथ इस खिलवाड़ पर रोक लगाते हैं और जनपदीय भाषा, जानपद जन दोनों को प्रतिष्ठा देते हैं, दोनों को केंद्रीयता प्रदान करते हैं, और यह करते हुए वे भारत की एक नए तरह के भारत का निर्माण करते हैं। एक ऐसा भारत, एक ऐसी भारतीयता, भारत का एक ऐसा स्वरूप जिसमें कर्मकांड नहीं होंगे, जिसमें जन्म के आधार पर वरिष्ठता तय नहीं होगी,
जन्म के आधार पर श्रेष्ठता तय नहीं होगी, किसी वस्त्र के आधार पर श्रेष्ठता तय नहीं होगी, किसी पदवी के नाम पर श्रेष्ठता तय नहीं होगी, बल्कि आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं, किस तरह का आचरण कर रहे हैं, उस आचरण की सभ्यता पर आपकी गरिमा तय होगी। तो एक दूसरा जो महत्वपूर्ण काम गोरखनाथ जी ने किया, एक सामान्य धर्म प्रवर्तन, हिंदू और मुसलमान दोनों की संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके और एक दोनों के लिए स्वीकार्य एक जीवन पद्धति विकसित करने का काम किया। उसके साथ जनपदीय भाषाओं को महत्व देने का, गरिमा देने का काम किया, जानपद जन को प्रतिष्ठा देने का काम किया गोरखनाथ जी ने। और इसीलिए जो महिमा हम गोरखनाथ का देखते हैं, अभी थोड़े दिन पहले मैं राजस्थान गया था और एक संत हैं राजस्थान में, उनकी बड़ी फॉलोइंग है, जम्भो जी महाराज। वो करीब कबीर के समकालीन हैं। तो मुझे उन पर बोलने के लिए बुलाया गया था, तो मैंने देखना शुरू किया तो पता चला कि साहब जम्भो जी का गोरखनाथ जी से संवाद है। तो जाहिर है गोरखनाथ जी का समय बहुत पुराना है, लेकिन गोरखनाथ जी की वाणी जम्भो जी तक पहुंचती है और उसको वो स्वीकार करते हैं। आप पलटूदास तक आइए संत परंपरा के भीतर, तो वो सब गोरखनाथ को स्वीकार करते हैं। महाराष्ट्र में उनको स्वीकार किया जाता है। तो ये जो अखिल भारतीय महिमा गोरखनाथ जी को मिली, वह किसी राजाज्ञा से नहीं मिली और न ही किसी विशेष धार्मिक संरक्षण से मिली, बल्कि लोक के पास पहुंचने की और लोक की व्यथा को समझने की जो क्षमता थी गोरखनाथ जी के अंतर्गत, उस क्षमता ने उनके लिए लोक हृदय में स्थान दिया। हालांकि ये जो पाखंड रचने वाली शक्तियां हैं, जो पाखंड रचने वाली शक्तियां, वो तो लगातार बनी हुई हैं। अगर वो बनी न रहती तो गोरखनाथ के बाद कबीर की आने की जरूरत नहीं होती। तो उनकी भी अपनी लड़ाई, एक सांस्कृतिक लड़ाई उनकी चलती रहती है और अनेक तरह से ऐसी शक्तियों ने गोरखनाथ पर हमले भी किए। जैसे एक शब्द समाज में प्रचलित है और धड़ल्ले से मैंने उसका प्रयोग करते हुए लोगों को देखा है, सुना है। मैं बचता हूं उसके प्रयोग से और बल्कि समझाता भी हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए हमें। एक शब्द है गोरखधंधा। यह गोरखनाथ की महिमा से जल भून करके या गोरखपंथ का जो लोक में प्रभाव है, उस प्रभाव को कम करने के लिए, उसके प्रति उपेक्षा और उपहास करने के लिए एक पाखंड के समाज शास्त्र की द्वारा निर्मित एक खास शब्दावली है। एक बहुत ही प्रतीकात्मक क्रिया थी गोरखपंथ के भीतर, जिसमें गांठों को खोलने की, गुत्थियों को सुलझाने की एक पद्धति है। वो ध्यान की एक पद्धति है, उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन उसको
अवमानित करने के लिए एक शब्द चलाया, गोरखधंधा। मुझे तो उस पूरी प्रक्रिया के बारे में जब मैं सोचता हूं तो मुझे फिर कबीर याद आते हैं कि मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखे अरुझाए रे। तो एक जो प्रतीक व्यवस्था थी जिसमें कि गुत्थियों को सुलझाने का एक उपक्रम था, उसी के बहाने से समूचे गोरख पंथ को, गोरख की वाणी को, गोरख के संदेश को, जो दोनों धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठा करके एक सामान्य मानव भूमि तक ले जाने का, उसको अवमानित करने के लिए इस तरह का शब्द चलाया गया। मैं समझता हूं कि इस तरह के शब्दों की एक पूरी परंपरा है जिसमें बुद्ध के नाम को ही एक गाली बना दी गई और बुद्ध की जगह पर वो बुद्धू बन गया। जैन धर्म को अवमानित करने के लिए ये नंगा और लुच्चा शब्द जो गाली के रूप में प्रयोग करते हैं, ये एक कितनी नृशंस व्यवस्था है, निर्मम व्यवस्था है पाखंड के समाज शास्त्र की, जो ऐसे उदार धर्म मतों को जो संकीर्णताओं पर प्रहार करते हैं, जो पाखंड पर प्रहार करते हैं, जो सहज जीवन और आचार की महिमा पर बल देते हैं, जो ईश्वर को अपने भीतर ही देखने की बात करते हैं, जो कर्म कांडों को खारिज करते हैं, उन सारी विचार सरणियों को अवमानित करने के लिए ऐसे शब्दों की रचना भी पाखंड के समाज शास्त्र की पाठशाला में या कार्यशाला में ऐसे शब्द तैयार होते हैं। ऐसे शब्द आज भी तैयार हो रहे हैं, तो हमें ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। एक और बात कह करके मैं, क्योंकि गोरखनाथ की जो महिमा है, उनकी कविता का जो महत्व है और उनकी वाणी का जो महत्व है और उनके जीवन का जो महत्व है, उसको एक दिन में और एक घंटे में, और वो भी मेरे जैसा असमर्थ व्यक्ति जो इसका विशेषज्ञ नहीं है, ठीक पाठक भी नहीं है, वह एक घंटे में पूरी महिमा को व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन कुछ पहलू, कुछ सूत्र जो छूट गए से लगते हैं, उनकी ओर मैं इशारा करना चाहता हूं। थोड़ी चर्चा मैं करना चाहता हूं कि गोरखपंथ की जो उत्तरजीविता है, यानी हमारे आज के समाज में जो उपस्थिति है, वह किस रूप में है। एक रूप तो उसका दिखाई पड़ता है कि गोरखनाथ को याद करते हुए संक्रांति पर, खिचड़ी पर एक बड़ा भारी मेला लगता है, और कभी उस मेले में जाएं तो देखेंगे आप कि मेले में कितने तरह के लोग आते हैं। तो एक पहलू वह है, और एक और पहलू है कि जोगियों की एक पूरी परंपरा है, और जो आप देखें तो पूरे उत्तर भारत में से लेकर के और पूरब तक वह परंपरा मौजूद है। वो सारंगी पर गीत गाते हुए बचपन में हमारे दरवाजे पर भी आते थे, और भरथरी और गोपी चंद के गीत गाते थे।
अजब सा उनके उस संगीत में एक अजब सा सी पीड़ा और पीड़ा का राग उनके संगीत में मौजूद है। और आप उनसे बातचीत करिए तो समझ में आएगा कि ये जो गोरखनाथ का रास्ता था, ना हिंदू ना मुसलमान वाला, जो जोगी हैं न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, उस रास्ते को पर वे आज भी चल रहे हैं, चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी कविता, उनके गायन को सुनिए तो उनके गायन को सुनते हुए बंगाल के जो बाउल हैं उनकी याद आती है। और बाउलों के संगीत में, बाउल संगीत में जो एक तरह की पीड़ा की पुकार सुनाई पड़ती है, वैसी ही आवाज इन जोगियों के गायन में सुनाई पड़ती है। केहू ना चिन्ही गोपी चंद, केहू ना चिन्ही भाई, ना चिन्ही बहिना, ना चिन्ही योगी के सुरतिया नाही बिरना, बहनिया ना चिन्ही। तो इस तरह की, और मैं एक और बात कहूं कि इन जोगियों का जो कम से कम भोजपुरी इलाके में जो मौजूद हैं, इनकी जो गीत हैं, वो गीत अपने आप में भोजपुरी साहित्य की एक संपदा हैं। तो भोजपुरी साहित्य की दृष्टि से भी उन गीतों का संकलन बहुत जरूरी है। एक बंगाल के बाउलों का ये सौभाग्य था कि उनको रविंद्रनाथ जैसा संरक्षक मिला, और बाउलों की संगीत सभाएं होती हैं, उनके साहित्य को एकत्र किया गया है और उस पर काम हो रहा है। और आज भी आपको एक जीवंत परंपरा के रूप में बाउल मिल जाते हैं, जबकि गोरखनाथ के एक उत्तराधिकारी इन योगियों की प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, क्योंकि हमारे समाज के भीतर ना हिंदू ना मुसलमान, एक अंग्रेजी का मुहावरा है आइदर और, या तो वह, जबकि हमें एक ऐसे समाज की जरूरत है, हम एक ऐसे समाज हैं, विविधता भरे समाज हैं, जिसमें आइदर एंड और दोनों की गुंजाइश होगी। तो ये जो जोगी हैं, जो ना हिंदू ना मुसलमान हैं, दोनों में से कोई नहीं है, वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो अगर हम गोरखनाथ के साहित्य पर, गोरखनाथ की विचार सरणी पर, गोरखनाथ के रास्ते पर चिंतन और अनुचिंतन करना चाहते हैं, तो लोक में प्रचलित उन योगियों के साहित्य को भी देखना होगा, और आचरण का जो रास्ता गोरखनाथ ने हमको बताया कि एक संतुलित रास्ता होना चाहिए, एक प्रेममय वाणी होनी चाहिए, एक सहज जीवन होना चाहिए, एक संयमित जीवन होना चाहिए। इन सारी बातों पर हमें विचार करना चाहिए, और मनुष्यता को बंद किया जा सकता। मनुष्यता हमेशा बाड़े से बाहर होती है, खुली हवा में होती है। गोरखनाथ की कविता हमको वहां पहुंचने में मदद देती है। तो गोरखनाथ पर विचार करने का जो तरीका होना चाहिए, वह लोक में जो गोरखनाथ मौजूद हैं और अपनी लोकवाणी में जो गोरखनाथ मौजूद हैं, उन दोनों के बीच एक संवाद होते रहना चाहिए, और दोनों को हमें
अपने ध्यान में, अपने दृष्टिपथ में रखना चाहिए। मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहता हूँ। जो कुछ भी मैंने 1 घंटे के भीतर गोरखनाथ की महिमा को लेकर के जो बातें मेरे मन में हैं, 1 घंटे के भीतर जितना कहना संभव था वो मैंने कहा। मैं जानता हूँ कि बहुत सी बातें इसमें छूट गई हैं। हम भाषा को लेके और भी बात कर सकते थे, हम उनके छंद विधान को लेके और बात कर सकते थे, हम उनके अखिल भारतीय उपस्थिति को लेकर के उदाहरण देकर बहुत सारी बातें कर सकते थे, लेकिन इन सारी बातों के लिए फिर अवसर मिलेगा। आप सब ने मुझे यह अवसर दिया, विशेष तौर पर बंधुवर गौरव तिवारी ने जो कुशीनगर में हैं, तो ये अवसर दिया, इसके लिए मैं उनके प्रति और अज्ञेय सहचर, अज्ञेय का जन्म कुशीनगर में हुआ था और संयोग से मेरा जन्म भी कुशीनगर में हुआ है, तो अज्ञेय सहचर संस्था का और इसके संचालकों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरी इस बिखरी बातों को और कुछ सीखने का अवसर दिया। अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो मैं उन प्रश्नों के